कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर तुम किसी ओहदे पर हो, तुम किसी कुर्सी पर हो ना मेरे बच्चे, तो किसी गरीब व्यक्ति की मदद या किसी मजबूर व्यक्ति की मदद ना ज़रूर करना मेरे बच्चे। अपने ओहदे का कभी गलत फ़ायदा मत उठाना। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मेरा बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा और तुम आगे से उन्नति पे उन्नति करते जाओगे। तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा मेरे बच्चे। कभी किसी के कहने पर गलत चीज़ें या गलत राह मत चुनना मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे मन में सवाल है ना, उन सभी का जवाब मैं तुम्हें दूंगा। और सुनो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो। जब तुम्हारी बुद्धि इधर से उधर भटकती है ना, तो उसे स्थिर रखा करो। अगर नहीं समझ में आता तो मेरी भागवत गीता खोल लिया करो। मेरी भागवत गीता पढ़ोगे ना तो उसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हें कहीं किसी से पूछने की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम परेशान मत हुआ करो। जब तक तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ में है ना, तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। और सुनो, मेरे आगे ना दिया ज़रूर जलाया करो मेरे बच्चे। मुझे दिया बहुत पसंद है। जब तुम मेरे आगे दिया जलाते हो ना, प्रकाश करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम जैसे मेरे आगे दिया जलाओगे तो मैं भी तुम्हारे ज़िंदगी में प्रकाश करूँगा, तुम्हारे ज़िंदगी में उजाले करूँगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे अंदर ना मेरी ताकत, मेरी शक्ति आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर मजबूताई आएगी। तुम्हें ना कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है, कौन जा रहा है ना। इसका फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि पहले तुम अकेले रहने से डरते थे, लेकिन अब तुम नहीं डरते, क्योंकि तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं आ चुका हूँ तुम्हारे पास। तुम कभी अकेले होकर भी ना अकेले नहीं होते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ हमेशा। और सुनो, राधे माँ की ना तुम पर बहुत कृपा है, बहुत कृपा, क्योंकि पूरा दिन तुम राधे राधे करते रहते हो ना। और सुनो, जब कोई ऐसा इंसान तुमसे टकराए ना रास्ते में, जिस इंसान की नीयत ठीक ना हो या तुमसे बात ना करता हो, लेकिन फिर भी जब वो मिले ना, जब वो टकराए, तो उससे राधे राधे कह दिया करो। इससे पता है क्या होगा? एक तो राधे माँ तुम पर कृपा करेगी, और दूसरा उस इंसान के अंदर जो भी गंदगी है ना तुम्हारे लिए, वहाँ से वो मिट जाएगी मेरे बच्चे। या वो तुम्हारे बारे में कुछ गलत नीयत रखेगा ना, तो वो नहीं होगी। तुम देखना मेरे बच्चे, ऐसा करके देखो। क्योंकि जब तुम राधे राधे कहते हो ना, तो राधे राधे तुम्हारे और चारों तरफ जो वायुमंडल है, जो तुम्हारा आसपास का माहौल है ना, उसे सकारात्मक कर देता है। और जब तुम ज़ोर ज़ोर से राधे 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 करते हो ना, या कृष्ण कृष्ण करते हो, तो तुम्हारे वायुमंडल में जितने भी कीटाणु हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है ना, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारे द्वारा जाने अनजाने तुम ऐसे कुछ कर्म कर रहे हो, उनके कानों तक मेरी आवाज़ को पहुंचा रहे हो, उनके कर्मों को तुम काट रहे हो। तुम जाने अनजाने कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो ना, ये तुम्हें खुद भी नहीं पता मेरे बच्चे। बहुत बड़ी सेवा करते हो तुम। और जब भी तुम मेरा नाम लेते हो, तो उस वक्त कोई मक्खी, कोई मच्छर या कोई भी कीट कीटाणु तुम्हारे आसपास आकर बैठ जाता है ना मेरी भागवत गीता पर, तो समझ जाओ कि वो मेरा ही रूप है मेरे बच्चे। मैं किसी भी रूप में आकर ना तुम्हारे पास आकर तुमसे मिलता हूँ मेरे बच्चे। और जब भी तुम मुझे पुकारते हो ना, तो आंखें बंद करना, आंखें बंद करना। तुम्हारा कृष्ण तुम्हें दर्शन देगा मेरे बच्चे। तुम्हारे कृष्ण का रंग जो है ना, जानते हो क्या है? वो सलोना है। वो बहुत प्यारा है मेरे बच्चे। तुम मेरे दर्शन पाना चाहते हो ना, तुम चाहते हो कि कृष्ण के दर्शन चाहिए, तो मैं तुम्हारे पास खुद आ जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम चल फिर नहीं सकते हो, तुम परेशान हो, तुम ज़्यादा चलते हो तो तुम्हारे पाँव में दर्द होता है। मैं जानता हूँ कि तुम भीड़ भाड़ में नहीं जा सकते हो, तो मैं तुम्हारे पास खुद आ जाऊंगा, चिंता मत करो। अरे, मैं अपने भक्त के वश में हूँ। मेरा भक्त अगर सच्चे दिल से मुझे पुकारता है ना, तो मैं विवश हो जाता हूँ अपने भक्त के पास आने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, परेशान मत हुआ करो कि जिस दिन तुम मेरा नाम जाप ना कर पाओ, मेरी पूजा ना कर पाओ। अगर तुम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, अपने परिवार में किसी सदस्य की सेवा कर रहे हो ना, तो परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा मेरी वही है जो मैंने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है ना, संसारिक जीवन में इन कर्मों को काटने के लिए जिम्मेदारियाँ भेजी हैं। उन कर्मों को अगर तुम अच्छे से निभाते हो ना, तो वही मेरी भक्ति है, वही मेरी सेवा है।
तो ये मन में कभी मत लाना कि कृष्ण की सेवा करनी है। नहीं मेरे बच्चे, वही मेरी सेवा है। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, चाहे वो घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, तो वो मेरा ही रूप है। ये समझना कि तुम उसकी आत्मा को तृप्त नहीं कर रहे, वो मेरी आत्मा है। क्योंकि इस दुनिया में जीव जंतु हो या कोई प्राणी हो, सब में तुम्हारा कृष्ण वास करता है, सब में। और सुनो, अगर तुम्हारे घर पर कोई आता है ना, तो उसका आदर सत्कार किया करो। तुम अगर अच्छाई फैलाओगे तो अच्छाई फैलेगी मेरे बच्चे, और एक दिन पूरी दुनिया में तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हें प्यार मिलेगा। क्योंकि तुम जितना इस दुनिया में भलाई करोगे, अच्छाई करोगे ना, वो घूमकर तुम्हारे पास वापस आएगी मेरे बच्चे। मैं हमेशा कहता हूँ ना, चाहे अच्छाई करो या बुराई करो, ये चक्रव्यूह है, ये चक्र है, घूमकर वापस ज़रूर आता है। तो चाहते हो कि तुम्हारे साथ अच्छाई हो, तो अच्छाई करो मेरे बच्चे। अच्छाई करोगे तो तुम्हारे पास अच्छाई ही आएगी मेरे बच्चे, अच्छाई आएगी। और सुनो, तुम्हारी सफलता को मैंने सुनिश्चित कर दिया है मेरे बच्चे। तुम सोते हो ना, तो इतनी मेहनत किया करो, दिन में इतनी मेहनत किया करो कि तुम्हें इतनी सुकून भरी नींद आए, तुम्हें कभी ना चिंता ना रहे, तुम कभी बेचैन ना रहो। इतनी मेहनत करो कि तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त हो। और ये मेहनत सुनिश्चित कर देती है कि तुम्हें सफलता मिलनी ही मिलनी है। ये उसका परिणाम तुम्हें आगे चलकर दिखाई देता है। चाहे उस वक्त दिखाई ना दे, लेकिन आगे चलकर तुम्हें उसका परिणाम मिलता ही मिलता है मेरे बच्चे। तो मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, और रोज़ प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करना, रोज़ करना, दिन ब दिन अपनी मेहनत को बढ़ाते जाना और आगे बढ़ते जाना मेरे बच्चे। अपनी सोच के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार आगे बढ़ना। और रही भाग्य और किस्मत को, तो मैं चमकाऊंगा तुम्हारी सफलता मैंने निश्चित कर दी है मेरे बच्चे, निश्चित कर दी है। और सुनो, हर बार तुम्हारे सामने प्रश्न सूचक बनकर जो चीज़ें आती हैं ना, तो परेशान मत हुआ करो उससे, बल्कि उससे सीखो, चैन से रहो, कभी बेचैन मत हो मेरे बच्चे। अगर कुछ प्रश्न तुम्हारे सामने आते हैं ना, तो उनसे परेशान मत हुआ करो, बल्कि उन्हें समझा करो, सीखा करो। वो चिन्ह जो बनते हैं ना आगे, तुम्हारे आगे प्रश्न सूचक, वो तुम्हें कुछ सिखाने, कुछ समझाने के लिए आते हैं। तो उनसे परेशान मत हुआ करो, बल्कि उन्हें सुलझाने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारे सामने ही उसका जवाब हो जाएगा, मिल जाएगा, सुलझ जाएगा सब कुछ। और जो भी सब कुछ उलझा हुआ सा लग रहा है ना, वो बहुत आसान है। देखो गौर से, तुम्हें समझ में आएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो वो सब कुछ सुलझा हुआ सा है। जिस नज़रिए से तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हें उलझा हुआ सा नज़र आ रहा है। कभी अपने कृष्ण के नज़रिए से देखो, सब सुलझ जाएगा अपने आप। और सुनो, अगर कोई बिन बताए कहीं चला गया है ना, तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं मेरे बच्चे। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने हाँ थोड़ी डांट लगाई, वो ज़रूरी भी थी मेरे बच्चे, क्योंकि काम में सख्ती बरतना बहुत ज़रूरी भी है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। वो उस इंसान की गलती है कि वो तुम्हारी बात को किस नज़रिए से, किस तरीके से ले रहा है। तो तुम अपने ऊपर दोष मत रखो। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। कभी कभी सख्ती, कठोरता करनी भी बहुत ज़रूरी हो जाती है मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने सिर्फ समझाया। अगर समझाओगे नहीं तो काम में बढ़ोतरी कैसे होगी मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।